तो कैसे हैं आप लोग। एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे से करते होंगे। तो आज का जो चैप्टर है वो समांतर श्रेणी ही रहेगा। वो आज का क्वेश्चन हम वही क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछेगा, और A to Z क्वेश्चन यही से आएंगे। करीब आज क्वेश्चन की संख्या 9 रहेंगे, और ये जो क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो इसमें से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं। इस बार का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आज का रहेगा। तो आप लोग पूरी बढ़िया से ध्यान देंगे, एक एक क्वेश्चन पे पूरी बारीकी से ध्यान देना और बढ़िया से समझना है। जहाँ पे दिक्कत होगा तुरंत बोलिएगा आप लोग। तो ध्यान देंगे हम लोग। A to Z क्वेश्चन बस यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, बाकी चीज का देखना नहीं है। बस इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, सब क्वेश्चन आपका एक ही वीडियो में खत्म। आप लोग पूरी बढ़िया से देखेंगे, ध्यान दीजिएगा मेरे साथ। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। पहला नंबर का क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन कह रहा है, यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 1/9 और 9वां पद 1/7 है तो 63वां पद का मान निकाले। आपको कौन सा मान निकालना है? 63वां पद का। लिख लेंगे यहाँ पे कि A63 बराबर तो वाट। आपको इसी का मान निकालना, बस 63वां पद का आंसर क्या होगा वो निकालना। कैसे करेंगे? जब आपके क्वेश्चन में ना तो प्रथम पद दे रखा है और नहीं सार्वंतर दे रखा है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? मानेंगे इसको कि माना कि प्रथम पद बराबर कितना, तो A। क्या मानेंगे? A मानेंगे। एवं सार्व अंतर बराबर क्या मानेंगे इसको आप मानेंगे D। क्या मानेंगे? D। सार्व अंतर बराबर D होगा। ठीक, सार्व अंतर बराबर D। अब क्या बता रहा है कि इसका 7वां पद 1/9 है। 7वां पद को आप कैसे लिखेंगे? 7वां पद को लिखेंगे A + 6D। A + 6D बराबर कितना, तो 1/9 कितना हो गया? 1/9। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। उसके बाद फिर कह रहा है कि 9वां पद 1/7 है। आप 9वां पद को कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे A + 8D। नहीं, A प्लस क्या लिखेंगे? A + 8D लिखेंगे। बराबर कितना हो गया? ये हो गया 1/7। क्या लिखेंगे इसको? समीकरण नंबर सेकेंड। समीकरण नंबर, ध्यान देना यहाँ पे बढ़िया से। अब देखिए दोनों समीकरण में क्या करते हैं हम लोग? इसको जोड़ते हैं। इसमें ये भी A प्लस में और ये भी A प्लस में, दोनों A है प्लस में, एक दूसरे से कैंसिल होंगे? कटेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते, दोनों प्लस में नहीं कटेगा। चिन्ह चेंज करेंगे, जब एक का चिन्ह चेंज करोगे तो सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा। ये प्लस है तो क्या होगा? माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब देख लो, A प्लस में A माइनस में क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ध्यान देंगे इधर। फिर उसके बाद 8D है आपके सामने माइनस में और 6D है आपके सामने प्लस में। 8 में से 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस में 2D। कितना बच गया? माइनस में 2D बच गया। बराबर कितना? अब क्या करना है? 1/9 है प्लस में, 1/7 है माइनस में, इसको घटा लो। फिर 1/9 और माइनस कर लेते हैं यहाँ पे 1/7। कितना हो जाएगा? 1/7। अब देखिए, या -2D बराबर, तो 9 और 7 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम इसका जो एलसीएम आएगा ना वो आ जाएगा आपके सामने 63। कितना होगा? 63 होगा। 9 को कितना बार पढ़ेंगे? 63 आएगा। 9 7 63, यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ होगा 7 और माइनस में 7 9 63, यहाँ पर हो जाएगा 9। तो माइनस में 2D बराबर हो गया 7 में से 9 घटा लो, -2 बटे कितना? 63। माइनस से माइनस, 2 से 2 कैंसिल, सीधा बच गया आपका आंसर D बराबर तो 1/63। आपका आंसर कितना आ गया? 1/63। ये मत सोचना कि यहाँ पे ऐसे 2 से 2 कैसे कट गया। जब बराबर यहाँ बीच में रहता है तो 2 से 2 आमने सामने ही कटता है। कट गया 2 से 2 कैंसिल। अब D का मान कितना आ गया? 1/63 आ गया। D का तो मान आ गया। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा? A का मान, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन निकालने के लिए, किसी चीज का मान निकालने के लिए आपको A और D दोनों होना चाहिए। यहाँ पे लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में किसका मान निकला है? D का। तो D का मान रखने पर, D का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट आपके सामने क्या है? वो है A + 6D बराबर कितना? तो 1/9 है। 1/9, या A का मान निकालना है आपको। A + 6 गुने D का मान कितना आया? D का मान है 1/63। 1/63 आया। बराबर कितना? 1/9। काट लो इसको, कटेगा तो 3 का से तो कट ही जाएगा ना। 3 दूनी 6 और 21 तिया
63, ये आ जाएगा a प्लस 2/21 बराबर तो 1/9 आ गया। तो a बराबर जब करेंगे तो 1/9 तो यहाँ पहले से है, इसको उठा के बराबर उधर ले जाते हैं तो माइनस में चला गया, माइनस में कितना 2/2 यहाँ पे 21 हो गया। ठीक, अब 9 21 का लघुत्तम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आएगा आपके सामने 63, कितना आ गया 63 आ गया। अब 9 को कितना बार पढ़ेंगे 63 आएगा 7 बार, तो यहाँ हो गया 7 और माइनस 21 दिया 63, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 ना, यहाँ ए का मान भी कितना आ गया 1/63, ए का मान कितना आ गया 1/63 आ गया। अब ए मिल गया, उसके बाद क्या मिल गया डी, दोनों मान मिल गया और दोनों का आंसर भी सेम आया 1/63 1/63। अब आपको क्या निकालना है ए 63, यानी 63वां पद आपको निकालना है, यानी ए 63 बराबर कैसे लिखेंगे a प्लस 62d, ए का मान कितना हो गया, ए का मान हो गया 1/63 प्लस 62 गुने डी का मान कितना हो गया, ये आपके सामने हो गया 1/, ये भी कितना है 63 ही है, तो देख लो अब 1/63 और प्लस 62 को 1 से गुना हो गया तो यहाँ पे हो गया 62 कितना हो गया 63। देखो 63 का लघुत्तम लेंगे ना तो कितना आएगा 63 आएगा, यहाँ पे हो गया 1 और यहाँ पे हो गया 62, यानी कि आंसर आपका कितना होगा 63/63, काट दो इसको तो a 63, यानी जो 63वां पद होगा ना वो हो जाएगा एक हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, ये रहा आपका करेक्ट आंसर। ठीक, समझ गए सब लोग। चलिए चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन कह रहा है समांतर श्रेणी 21 42 63 84 डॉट का कौन सा पद 420 है। क्वेश्चन सबसे इजी है, एकदम इजी, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस देखिए आप लोग बढ़िया से एक बार ध्यान देना, बस एक बार अच्छा समझ लो, जिंदगी भर नहीं भूलेगा, बस ध्यान इधर देना है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है समांतर श्रेणी 21 42 63 84, यहाँ पे नोट कर लेंगे 21 42 63 84, फिर उसके बाद डॉट 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 ले लो, कौन सा पद 420 है, इसका कौन सा ऐसा पद है जो 420 होगा। तो लिखिए इसमें ए का मान कितना आ गया 21 आ गया, आपको डी निकालना है ना, सारबंतर कितना जा रहा है 42 में से 21 माइनस कर लो, ये कितना आ गया 21 आ गया। फिर उसके बाद पूछ रहा है कौन सा ऐसा पद है, यानी कि कितना नंबर का ऐसा पद है जो आपका 420 है, हमको नहीं पता, यानी एन का वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है, एन निकालने के लिए बोल रहा है, एन बराबर नोट कर देंगे यहाँ पे 1 और फिर उसके बाद ए एन बराबर कितना हो गया 420 हो गया, क्या हो गया 420। इस टाइप का क्वेश्चन इससे पहले भी हम करवा रखे हैं, देख लेंगे आप लोग, देखिए 1 मिनट में बन जाएंगे। तो ए एन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, देखो तो एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी होता है। ए का मान कितना, तो ए का मान यहाँ पे लिखेंगे, या ए का मान कितना तो 21 प्लस एन माइनस 1, एन का मान ढूंढिए, कुछ भी नहीं है, एन माइनस 1 लिखेंगे गुने डी, आपको चाहिए डी का मान कितना तो 21, डी का मान 21, अब बराबर एन का मान कितना तो 420, यही है ना। चलो ध्यान देंगे आप लोग बढ़िया से, लिखेंगे या एन माइनस 1 गुने 21 बराबर तो 420 हुआ। ये देखिए 21 आपका प्लस में इसको उठा कर बराबर में उधर कर देना, किस में चला जाएगा ये माइनस में जाएगा, किस में जाएगा माइनस में, तो n माइनस 1 गुने 21 बराबर, अब इसका मान कितना आ जाएगा 420 में से 21 घटा लो, ये आएगा आपका 399, कितना आ गया 399 आ गया। तो या n माइनस 1 बराबर देखते हैं यहाँ पे, इसीलिए n माइनस 1, इसीलिए n माइनस 1 बराबर तो 399 और बट्टे कितना हो गया 21। अब इसको भाग लगा लें, 21 का 21 कितना 39, यानी कि इसको जब डिवाइड करोगे ना टोटल आपका आ जाता है 19, कितना आ जाता है 19 आ गया। तो n माइनस 1 बराबर हो गया 19, तो n बराबर कितना आ गया 20, कितना आ गया 20, आपका जो करेक्ट इसका आंसर होगा ना वो होगा 20 होगा, 20 होगा। बस ध्यान देंगे इधर, यानी क्या लिखेंगे इसमें 20वां पद 420 है, क्या लिख सकते हैं आप कि 20वां पद 420वां जो पद होगा ना 20वां पद 420 है, इसका होगा करेक्ट आंसर 20 हो गया। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है आपका समांतर श्रेणी 3 10 17 24 डॉट का कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक, ऐसी कौन सा पद है जो 13वां पद जितना होगा ना 13वां पद से 84 अधिक होना चाहिए, जितना 13वां पद होगा उससे 84 अधिक। कैसे करेंगे ध्यान देंगे आप लोग बढ़िया से, बस एक नजर देखना है इसको। देखिए
13वां पद से 84 अधिक होना चाहिए। तो 13वां पद को आप कैसे लिखेंगे, A13, और A13 में हम लोग कैसे क्या जोड़ देंगे, तो 84। 13वां पद से 84 अधिक होना चाहिए। A13 का क्या लिखेंगे, या A प्लस 12D, A प्लस 12D, और प्लस में कितना कर लोगे, 84। A का मान कितना हो गया आपके सामने, तो A का मान कितना होगा, क्वेश्चन यहाँ पे नोट अगर कर ले तो 3, उसके बाद कितना 10, उसके बाद कितना 17, फिर उसके बाद कितना है 84, डॉट डॉट डॉट, ये है ना। तो A का मान हो जाएगा यहाँ पे 3 होगा। D का मान कितना हो जाएगा इसमें, 3 प्लस D का मान कितना होगा, तो D का मान 10 में से 3 घटा लो ना, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 गुने D, D का मान हो जाएगा आपका 7, और प्लस में कितना 84, या देख लो 12 को 7 से गुना कर लो, 12 सत्ते 84 हो गया, 12 सत्ते 84, 84 में 3 जोड़ लो, ये आपका हो गया 87, कितना आ गया 87, अब प्लस फिर इसको कर लो 84, जोड़ के कितना आ जाता है 7 4 11 के 1, और यहाँ पे 8 8 16 170, यानी कि 171, आपका ये हो गया 171। क्या हो गया, 171, यानी ये कौन सा पद आ गया, 13वां पद, कौन सा पद आ गया, 13वें पद से 84 अधिक है। अब क्या निकालेंगे हम लोग, समांतर श्रेणी 3 10 17 24 का कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है, वो आपको पद निकालना है। देखिए A का मान हो गया यहाँ पे 3, D का मान कितना होगा, 10 में से 3 घट गया तो ये आ गया आपके सामने 7 आ गया, और AN का जो मान होगा ना, ये हो जाएगा 171, कितना होगा 171, यानी आपसे पूछ रहा है N का मान क्या होगा, N बराबर वाट, क्या पूछ रहा है आपसे, N का मान क्या होगा, N बराबर वाट करना है। क्या फॉर्मूला होता है, हम लोग तो जान भी करते फॉर्मूला, एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुने क्या होगा, डी होगा, या ए का मान कितना, ए का मान है 3 प्लस एन माइनस 1, तो एन का मान तो कुछ नहीं दे रखा है, इसी को तो निकालना है। डी का मान कितना, तो डी का मान 7, और ए एन का मान कितना आपके सामने ए एन का मान कितना 171, ए एन का मान कितना 171 है, देखेंगे। या देखिए 3 इधर है प्लस में, इसको उठा के उधर ले चलते हैं बराबर उधर, किस में जाएगा, माइनस में, तो n माइनस 1 गुने 7 बराबर क्या सब, 171, और माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस कितना होगा 3 होगा, या n माइनस 1 बराबर क्या सब, घटा लो ना, 11 में 3 घट गया तो 8, ये आ जाएगा आपका 168, और बटा में कितना आ जाएगा 7। देखिए बटा में 7 कैसे हुआ, तो यहाँ पे जो 7 है ना, ये 7 है गुना में, जो इधर बराबर की इधर गुना में होता उस वो बराबर को उधर जाएगा, किस में चला जाएगा, भागा में जाएगा, यानी बट्टा में जाएगा। अब इसको काट दो, या n माइनस 1 बराबर हो गया कितना, 7 दूनी 14, कितना 16, 2 2 पर 8 28 हो गया, 7 चौका 28 हो गया, n माइनस 1 बराबर 24, तो n बराबर कितना हो गया 25, ये रहा आपका करेक्ट आंसर, यानी कि 25वां जो हो जाएगा, n का मान 25 हो गया, 25। तो मेरे बच्चों ध्यान दे जाए, चलते समय रोड पर और पढ़ते समय बोर्ड पे ध्यान देना जरूरी है। देखिए समांतर श्रेणी -40 -15 10 35 डॉट का 10वां पद क्या होगा, इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, बहुत इजी क्वेश्चन, -40, बस आप टाइप देखो, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, बस टाइप देख करके आपको सीख लेना है। इसके आसान में ये नहीं कि आपको यही क्वेश्चन रहेंगे, हो सकता है इसका डिजिट चेंज कर दे, अंक चेंज कर दे, बट टाइप आप सीख लो, जितने भी टाइप है इसी में से 100% हो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन देखने के लिए मिलेगा, बस देखना आपको जरूरी है। माइनस में 40 कोमा, फिर माइनस में कितना हो गया 15, उसके बाद फिर कितना 10 है, फिर उसके बाद कितना 35, फिर उसके बाद डॉट 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 डॉट, फिर ये आपसे पूछ रहा है क्या 10वां पद क्या होगा, इसका 10वां पद आपको निकालना होगा। क्या निकालना है 10वां पद, 10वां पद क्या होगा, देख लो यहाँ पूछ रहा है आपसे कि 10वां पद क्या होगा, लिखेंगे यहाँ पे a बराबर कितना हो गया, माइनस में 40 हो गया, d आपको निकालना है, तो d बराबर क्या होता है, दूसरा पद में से आपको पहला पद घटाना है, तो दूसरा पद माइनस में 15, उसमें से घटाना है ना, किसको घटाना है, माइनस में 40 को, तो लिखेंगे यहाँ पे -40, यानी माइनस में 15, माइनस माइनस हो गया प्लस में कितना 40 हो गया, तो -15 प्लस 40, आंसर आपका कितना आ गया, घट के डी का मान कितना आ गया, 40 में 15 घटा लो ना, ये आ जाएगा 25, कितना आ गया 25 आ गया। अब आपको ए मिल गया, डी भी मिल गया, और क्या ढूंढना है, तो आपको बोलना है 10वां पद क्या होगा, यानी कि n आपको मिल चुका है, n का मान कितना हो गया 10 हो गया, 10वां पद निकालना है a10, क्या निकालना है आपको a10 बराबर तो 8, a10 बराबर 1।
आपको 10वां पद कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालेंगे a 10 बराबर लिखोगे, कैसे लिखोगे, a प्लस 9d, क्या लिखेंगे इसको, a प्लस 9d लिखेंगे। तो देखिए a का मान कितना हो गया, तो माइनस में 40 प्लस में 9 गुने d का मान कितना है, तो d का मान आपके सामने 25, कितना है 25 है, तो बराबर माइनस में 40 प्लस में कितना 9 को 25 से गुना करो, 25 9 कितना होता है 225, कितना हो गया 225 हो गया। आपका जो आंसर होगा ना, यानी 10वां पद आपका कितना होगा 225 में से 40 घटा दो, आंसर आपका हो जाएगा कितना 185, घटा लेंगे कितना आएगा 185। ये रहा आपका करेक्ट आंसर। देखते हैं इससे आगे फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दो। देखिए अगला जो क्वेश्चन आप लोग का, तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजिंग है, उसमें आपको बोलेगा योग निकालना है। क्या निकालना है आपको, योग। जो भी कोई भी अगर एपी दे रखा होगा ना, जैसे देखिए 8 है प्लस में उसके बाद 12 प्लस में कितना 16 प्लस में कितना 20, ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये आपको बोल देगा कि प्लस में कितना 84 पदों तक इसका योग निकालो। थोड़ा सा चेंजिंग सवाल, थोड़ा सा चेंजिंग, उसमें कुछ भी नहीं है। चेंजिंग के लिए एक बस फॉर्मूला आपको याद रखना है, और फॉर्मूला आपको ऊपर दे रखा है, देखिए यहाँ पे ये सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर्मूला का नाम क्या है एसएन, यानी योग को हम लोग किससे जानते हैं, योग को किससे जानते हैं, योग को यानी एसएन लिखते हैं ना। तो एसएन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 गुने क्या होता है d होता है। फिर से देखेंगे एक बार, एसएन बराबर तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुने d, यही होता है। देखिए बढ़िया से एक बार, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको ध्यान देना है एक बार बस। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि 8 का जो है ना, 8 का जो टेबल है, उस टेबल को देखेंगे आप, और उसको कितना बार 15 गुणज, मतलब 8 का को हम लोग 15 बार लिख देंगे, उसको फिर जोड़ कर कितना होगा, तो लिखने में टाइम लग जाएगा। जैसे लिखते हैं तो 8 का 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 होगा, 8 के 24, कितना हो जाएगा 24। इस सब को जोड़ना है, 8 प्लस 16 प्लस 24 प्लस उसके बाद क्या आता है 32 आता है, प्लस डॉट 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 डॉट, कहां तक, तो 15 तक। कहां तक लेकर चलेंगे इसको, 15 स्टेप तक, 15 तक आपको जोड़ करके लाना है। कितना इसका होगा, इसमें तो हमको टाइम लग जाएगा, सबको अगर जोड़ेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन अगर इसको हम लोग फार्मूला पे बैठा लेते हैं, सूत्र पे बैठा लेते हैं, इजीली बन जाएगा सर। कैसे होगा ध्यान देना आप लोग। ए का मान कितना आ जाएगा, तो आपके सामने 8, डी का मान कितना आ गया 16 में से 8 घट गया, कितना हो जाएगा 8 हो गया। अब आपको क्या बोला 15 गुणज तक, यानी 15 तक लेकर चलना है। एन का मान कितना हो गया 15, एन का मान कितना हो गया 15। अब आपको क्या निकालना है, तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना। ए का मान हो गया 8, डी का मान हो गया कितना 8 हो गया, एन का मान हो गया 15। एस एन निकालना है। एस एन बराबर क्या फॉर्मूला, एस एन बराबर होता है n/2 गुने 2a प्लस n माइनस 1 गुने कितना d होता है। बैठा दो इसको। देखिए n का मान कितना, तो n का मान आपके सामने 15 है, तो 15/2 हो गया 2a, तो 2 गुने a का मान हो गया 8 प्लस में n माइनस 1 देना है, तो n का मान कितना, तो 15 है, 15 माइनस 1 हो गया। फिर उसके बाद d का मान कितना हो गया 8। देख लो 15/2 इंटू 8 दूनी कितना 16 प्लस में 15 में 1 घट गया तो कितना है 14, और 14 को आप 8 से गुना कर लो, 14 8 112 होता है। यहाँ लिखेंगे 15/2 बराबर का मतलब, इंटू का मतलब क्या हो जाता है गुना होता है। 112 में 16 जोड़ लो, 12 16 कितना 6 2 8 हो गया, 1 1 कितना 2 हो गया, यहाँ पे 128। काटो इसको, कट गया, कट का आ गया 64, यानी कि आपको 15 को 64 से गुना करो, यही होगा आपका आंसर। 15 को 64 से गुना करेंगे तो ये होगा 960, यानी 8 के प्रथम 15 गुणजों का जो योग होगा, जोड़ होगा, वो कितना हो जाएगा 960 होगा। कितना होगा 960। ये आपका करेक्ट आंसर। समझ गए आप लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट 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 100 का योगफल निकाल। 100 तक आपको चलना है कितना। देखिए क्वेश्चन कैसे लिखेंगे इसको, तो 25 प्लस कितना 28 प्लस कितना 31, उसके बाद प्लस डॉट 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 डॉट, कहां तक जाना है प्लस में, तो 100 तक जाना है। 100 का योगफल, इसका क्या निकालना है आपको, 100 योगफल निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसमें 100 तक हमको चलना है, तो 100 तक चलना है, कुल मिला के पद कितने होंगे वो देखना पड़ेगा। तो इसमें टोटल पद कितना हो जाएगा आपका, तो ए तो हम लोगों को पता है, जो शुरू में रहता है उसको हम लोग ए कहते हैं। ए का मान हो गया 25,
डी क्या होगा, तो 28 में से 25 को घटा लीजिए, डी का मान आ गया आपके सामने 3 आ गया। अब एन का तो पता नहीं लग रहा है, यानी कि लास्ट वाला पद आपका 100 आ गया, ए एन बराबर हो गया 100। तो सबसे पहले आपको एन निकालना पड़ेगा, एन बराबर वाट, पहले तो एन निकालो, मतलब कुल मिला के कितने ऐसे पद है 100 तक कितने पद ऐसे हो जाएंगे वो आपको निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसमें एस एन बोल रहा है योगफल निकालो, यानी कि एस एन भी आपको निकालना पड़ेगा, एस एन बराबर वाट। ठीक, देखेंगे हम लोग तुरंत बन जाएगा, बस ध्यान आपको यहाँ पे रखना है। देखिए जब कभी भी क्वेश्चन में एस एन की बात करें और ए एन दिया रहे, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एन का मान निकाल लेंगे। एन का अगर मान बोल रहा है तो ए एन बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 गुणने क्या होगा डी, या ए का मान कितना, ए का मान हो गया 25 प्लस एन माइनस 1, तो एन का मान तो कुछ नहीं है, एन माइनस 1 लिखेंगे। उसके बाद डी, डी का मान कितना, तो आपके सामने डी का मान है 3 बराबर ए एन का मान कितना, तो ए एन का मान कितना 100। ठीक, या गौर करेंगे एन माइनस 1 गुन्ने 3 बराबर, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 25 होगा, ये प्लस में था ना, उधर आ जाएगा माइनस में जाएगा, तो एन माइनस 1 गुन्ने 3 बराबर कितना, 100 में से 25 घटा लो 75 हो गया, कितना हो गया 75। इसीलिए एन माइनस 1 बराबर 75 को अब क्या लग जाएगा 3 से भागा, 75 बट्टे हो जाएगा 3, यानी एन माइनस 1 बराबर हो गया 25, यानी एन का मान आपके सामने कितना आ गया 26। कितना हो जाएगा, काटो इसको ना, 3 का 3 25 दिया 75 हो गया, तो यानी एन का मान कितना आ गया 25 आ गया, और ये माइनस में 1 है उधर चला जाएगा 26 हो गया एन का मान। यानी कुल मिला के जो संख्या 25 से लेकर के 100 तक है वो संख्या कितना हो गया 26 हो गया, और इन सभी संख्याओं को जोड़ करके कितना होगा ये आपको निकालना पड़ेगा। जब कभी भी प्रश्न में अगर ए एन दिया रहेगा तो एस एन बराबर एक छोटा सा फॉर्मूला आता है, उसको हम लोग अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तुरंत बन जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पे एस एन बराबर क्या सब, एन बट्टे 2 इंटू ए प्लस ए एन, ये छोटा वाला तुरंत बन जाएगा। तो एन का मान कितना है 26 है, 26 बट्टे 2 कर लो। ए का मान कितना, तो ए का मान आपके सामने 25 देख लीजिए, और ए एन का मान कितना, तो ए एन का मान आपके सामने नेट विथ 100 पूरा हुआ है। देखो अब यहाँ ले लेते हैं, तो 26 को 2 से भागा लगा दोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 13 आ गया गुन्ने, उसके बाद 25 में 100 जोड़ लो, तो ये आपके सामने हो गया 125, दोनों को गुना कर लेते हैं, ये आपका कुल मिला के 125 को जब 13 से गुना कीजिएगा ना तो ये आएगा 1625, कुल मिलाकर सर आपका कितना हो गया 1625 हो गया। 13 को जब आप 125 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1625 होगा। समझ गए आप लोग, कहीं किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए देखते फिर, ये क्वेश्चन था। इसी का ठीक दूसरा टाइप एक और हल्का क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आ भी चुके हैं और आते भी रहते हैं, बराबर से आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल निकालना है। कैसे निकालेंगे ध्यान देना, 6 से कटना चाहिए और 40 संख्याओं का योगफल आपको निकालना है। तो 6 का 6 दूनी क्या होता है 12, उसके बाद 6 का 18, 6 चौका 24, सबका योगफल करना है आपको। बीच में क्या डालेंगे प्लस 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 डॉट 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 डॉट, कहां तक 40 ठो ऐसे धन पूर्णांक होना चाहिए। यानी ए का मान आपके सामने कितना 6 हो गया, डी का मान कितना 12 में से 6 घटा लीजिए 6 हो गया, एन का मान कितना होगा 40, कहां तक जाना है आपको 40 तक, ऐसे करके लिखते 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 40 तक चलना है। फिर उसके बाद आपको इसका सबका क्या करना है जोड़ करके निकाल देना है। जो जब सबका मान जब जोड़ के निकालते हैं ना तो उसको हम लोग बोलते हैं एस एन, क्या बोलते हैं एस एन, यानी एस एन आपको फाइंड करना है निकालना है। तो एस एन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, देखिए एस एन बराबर क्या होता है एन बट्टे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 गुने क्या होगा डी हो जाएगा। तो एन का मान कितना, एन का मान 40, तो यहाँ हो जाएगा 40 बट्टे 2 इंटू 2a, तो 2 गुने ए का मान कितना 6 हो गया, एन माइनस 1 यानी कि 40 माइनस 1 हो गया, और डी का मान कितना आपके सामने, डी का मान हो गया कितना हो गया, डी का मान 6 हो गया। चलिए देखिए काटिए इसको, 20 दूनी कितना आ गया 40, यहाँ पे लिखेंगे 20 इंटू 6 दूनी 12 हो गया, प्लस 40 में से घट गया 39, 39 को 6 से गुना करके आप लिख दो, तो 39 को 6 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 234 आएगा, बराबर 20, उसके बाद 234 में 12 जोड़ लेते हैं, तो इंटू का मतलब क्या हो जाता है गुना ही तो होता है इंटू का मतलब, तो 234 में आप 12 जोड़ लो, 4 2 हो गया 6, 3 और 1 4 हो गया, और यहाँ पे 2 246 हो गया।
तो 20 को 246 से गुना कर लेते हैं, कितना आ जाएगा टोटल आंसर? आपका जो आंसर हो जाएगा ना, देखिए कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 के 2, उसके बाद 4 दूनी 8 एक 9 और 2 दूनी 4 और ये 0 का 0, यानी कि 4920 आपका ये आंसर हो गया। कितना देखेंगे, 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल कितना हो जाएगा 4920। 6 मतलब 6 का जो टेबल है उससे 40 संख्या ऐसे लेना है जो 6 से कट जाता है, उस सभी का जब जोड़ करेंगे तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 4920 होगा। यही आपसे पूछ लेंगे इधर। तो 8वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं बढ़िया से। ये क्वेश्चन कह रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल निकाले। बहुत गजब क्वेश्चन, एकदम बढ़िया। 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योगफल निकाले। देखिए यहां पर हो गया क्या, तो 0, देखिएगा 0 और उसके बाद खत्म कहां पे 50, और इन दोनों के बीच 0 और 50 इन दोनों के बीच में कितनी विषम संख्या है, पहले तो ये निकालो कितनी विषम संख्या है, और जितनी विषम संख्या है ना उन सब का निकालना है योगफल। क्या निकालना है, योगफल। बस देखेंगे, देखिए 0 विषम संख्या बिल्कुल नहीं है, 0 एक पूर्ण संख्या है। विषम संख्या कहां से स्टार्ट हो जाएगा, तो 1 से, 1 हो गया, उसके बाद 3, उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 9, ऐसे करके चलेंगे कहां तक, कहां तक, कहां तक, तो 50 तक। तो 50 विषम है या सम है, तो 50 आपका सम संख्या है। तो 50 से पीछे चलो, फिर 49, 49 क्या है, तो 49 विषम है, तो यानी लास्ट वाला जो आपका हो जाएगा ना वो हो जाएगा 49। क्या हो जाएगा 49। देख लो इन सब के बीच का योगफल आपको निकालना है, तो 1 प्लस हो गई, इस बीच में भी प्लस प्लस प्लस, इसमें भी प्लस डालो, यहाँ भी क्या होगा, लास्ट वाला भी क्या होगा प्लस। देखिए अब a का मान कितना, तो a का मान आपके सामने 1 हो जाएगा। d का मान 3 में से जब आप 1 घटाएंगे 2 होगा। उसके बाद लास्ट वाला जो पद है ना, अंतिम पद, वो कितना हो गया 49। अंतिम पद कितना हो गया 49। सबसे पहले तो 0 और 50 के बीच की कितनी विषम संख्या है वो आपको निकालना पड़ेगा। तो n तो आप दे चुके हैं, अब निकालिए n बराबर क्या हो गया 1। फिर बोल रहे हैं इन सब का योगफल निकाल के दिखा दो, योगफल यानी कि Sn बराबर क्या हो गया 1। दो दो चीज आपको निकाल, एक निकालना है n और दूसरा निकालना है Sn। कैसे निकालेंगे देखिए, तो फार्मूला क्या होता है, an बराबर हो जाता है a प्लस n माइनस 1 गुन्ने क्या होगा d होगा। देखिए या a का मान कितना, तो a का मान आपके सामने 1 है प्लस n माइनस 1, तो n का मान कितना, n का मान कुछ भी नहीं है, n माइनस 1 लिख लेंगे यहाँ पे, गुने d का मान कितना, तो d का मान आपके सामने 2 है, और an का मान कितना, तो 49। गौर करेंगे अच्छा से सब लोग। देखिए n माइनस 1 गुने कितना 2, तो बराबर कितना 49। ये एक प्लस में उधर जा किस में चला जाएगा, माइनस में जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे माइनस में 1, क्या लिखोगे माइनस में 1, तो n माइनस 1 गुने 2 बराबर हो जाएगा 49 में से 1 घटा लो 48, कितना आएगा, तो इसीलिए n माइनस 1 बराबर, तो 48 बट्टे ये है ना गुना में, इधर क्या बन जाएगा बट्टा में, कट गया, तो n माइनस 1 बराबर आपके सामने आ गया 24। कितना आ गया 24 आ गया। देख लेते हैं यहीं पे, फिर n माइनस 1 बराबर कितना आ गया 24 आ गया। तो अब क्या करोगे, तो n का मान कितना, तो n का मान आपके सामने कितना हो जाएगा 25। n का मान कितना आ गया, क्योंकि ये एक है ना माइनस में, ये माइनस में बराबर उधर जब चला जाएगा प्लस में जाएगा, तो n का मान आपका 25 हो गया। अब यानी कि 0 और 50 के बीच टोटल विषम संख्या कितना है, तो विषम संख्या टोटल मिला के कितना 25 है, निकाल चुके हम लोग। अब क्या निकालना है आपको, Sn निकालना है। तो Sn बराबर क्या होता है, जब प्रश्न में an दिया रहे तो Sn बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो वो हो जाएगा छोटा सा फॉर्मूला होता है n बट्टे 2 इंटू a प्लस an, यही ना। चलिए n का मान कितना, तो n का मान आपके सामने 25, तो 25 बट्टे 2 हो गया। फिर उसके बाद a का मान कितना, तो a का मान कितना 1 है। फिर उसके बाद an का मान कितना 49, तो यहाँ पे लिखेंगे 25 बट्टे 2 इंटू का मतलब गुन्ना, 49 में 1 जोड़ लो तो ये हो जाएगा 50, 2 का 2, 25 दूनी 50, कट गया ना। आपका जो आंसर हो गया Sn बराबर कितना हो जाएगा, Sn बराबर हो जाएगा 25 गुने 25 यानी 625। कितना आ गया 625, ये आपका आंसर होगा। दिक्कत कोई किसी को दिक्कत, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अगला प्रश्न है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें जिसमें सार्व अंतर 7 है और 22वां पद 149 है। कैसे निकालेगा, ध्यान देना बढ़िया से।
उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग निकालना है। टोटल पद कितना हो गया 22 हो गया, यानी कि n का मान आपके सामने 22 आ गया। सारवंतर कितना 7 है, लिख लेंगे यहाँ पे। लेकिन इसमें ए कहाँ दे रखा है, ए तो है नहीं, लिखेंगे यहाँ सबसे पहले ए बराबर वाट। फिर उसके बाद क्या रहा है 22 पदों का योग, n का मान हो गया आपके सामने 22 हो गया। सारवंतर 7 है तो डी का मान हो गया आपके सामने 7 हो गया। 22वां पद 149, यानी कि अंतिम पद 149। अंतिम पद को हम लोग an से जानते हैं, an बराबर हो गया 149। कितना हो गया अंतिम पद 149 हो गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ए आपको निकालना पड़ेगा, ए नहीं दे रखा है तो ए एन के सहायता से हम लोग ए निकाल लेंगे। चलिए निकाल लेते तुरंत। तो ए एन बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 गुन्ने डी, यही फॉर्मूला जानते हैं। या ए का मान कितना, कुछ भी नहीं, ए एन माइनस 1, एन का मान कितना 22, तो 22 माइनस 1 हो गया। डी का मान कितना, तो 7। ए एन का मान कितना 149। अब देखिए या ए बराबर, अगर ये बराबर करेंगे तो क्या सब हो जाएगा, फिर एक बार और लिख लो। पल ए प्लस 22 में से एक घट गया तो 21, और 21 को 7 से गुना कर लो। 21 को 7 से गुना करोगे तो 147 बराबर कितना आ गया 149। तो ए बराबर अब कितना आ गया 149 में से 147 घटा लेंगे यानी कि 2। ए का मान आपके सामने 2 आ गया। अब क्या किया जाए, अब बोल रहा है इसका योग निकाल के दिखाओ, 22 पदों का योग। तो लिखेंगे एस 22 बराबर 22 पदों का योग आपको निकालना है। छोटा वाला फॉर्मूला, जब प्रश्न में ए एन दिया रहे तो एस एन बराबर क्या हो जाता है, एस एन बराबर होता है एन बट्टे 2 इंटू ए प्लस ए एन हो जाता है। तो एन का मान कितना 22, तो 22 बट्टे 2। ए का मान कितना, ए का मान अभी जस्ट निकला है आप लोग के सामने, यहाँ पे 2 है, कितना है 2, प्लस ए एन का मान कितना, तो ए एन का मान 149। देखिए दुकान 2 11 दूनी कितना आ गया 22 आ गया। तो यहाँ पे कितना 11 इंटू का मतलब गुना होता है 149 में 2 जोड़ लो तो ये हो गया आपका 151। और जब दोनों को गुना कर लेंगे ना, जब दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11 को 151 से गुना कीजिए 1661 होगा, गुना करके आप चेक कर लेना, ठीक 1661, यानी कि कुल मिला के आपका आंसर यही हो गया 1661। ठीक, किसी कोई दिक्कत, कुछ भी दिक्कत, देख ले आप लोग पूरा क्वेश्चन पूरा के पूरा। अब जितने भी क्वेश्चन हम करवाए हैं ना आज जितने भी क्वेश्चन था कुल मिला क्वेश्चन प्रश्नों की संख्या कितना हो गया 9 हो गया। और इसी 9 में से आपका जो इस चैप्टर के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था सब मैंने करवा दिया। अब बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे आप लोग को इसी में से आ जाएगा, बाकी आपको तैयारी करने की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं। ठीक,